हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि को पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है, एलडीसी और जीडीसी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, प्रमोशन रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पर आपको सभी डिपार्टमेंट का प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र बिलासपुर डिवीज़न में हुए जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए 33.5% डीपीक्यू कोटा का एग्ज़ाम 31/8/2023 को जो कंडक्ट करवाया गया था, उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, ग्रुप डी से ग्रुप सी के लिए क्लर्क बनने के लिए एक शानदार अवसर होता है यह एग्ज़ाम। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखते। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें ग्रामर के भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं 15 से 20। तो दोस्तों आइए उसको पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 5 दिया हुआ है। दिए गए शब्दों का निकटतम अर्थ या पर्यायवाची चुने। तो पहला जो शब्द है एफ्लुएंट, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्पेरस। प्रश्न संख्या 2 डियर का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लोज। प्रश्न संख्या 3 इंजीनियस का क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक। प्रश्न संख्या 4 पैट डाउन का क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फॉरगिव। प्रश्न संख्या 5 कॉन्ग्रेचुलेशन का क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असेंबली। प्रश्न संख्या 6 से 10 में दिया हुआ है, शब्दों के अर्थ में विपरीत शब्द का चयन कीजिए। तो यानी एंट्यूम। तो पहला शब्द है, 6 नंबर प्रश्न है इम्पार्टियल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाइस्ड। प्रश्न संख्या 7 ट्रिवियल दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिग्निफिकेंट। प्रश्न संख्या 8 रेप्रीमेंट का क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कम्प्लीमेंट। प्रश्न संख्या 9 वायलेंट का क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेंटल। प्रश्न संख्या 10 वॉलेंट्री का क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंपलसरी। उसके बाद दोस्तों 11 से 15 तक जो शब्द दिए हुए हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, यानी कि जिसका स्पेलिंग करेक्ट है उसको चुनिए। तो कमिटी का इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न संख्या 12 इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 इसमें से कौन सा अमेच्योर में सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 सर्वेंट, इसमें से कौन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 शेक्सपियर, इसमें से कौन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये। प्रश्न संख्या 16 से 20 दिए गए वाक्य के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके, यानी कि चूज वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड्स इन सेंटेंस। तो वन हु लुक एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमिस्ट। प्रश्न संख्या 17 द स्टोरी ऑफ वन ओन वाइफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑटोबायोग्राफी। प्रश्न संख्या 18 समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट। प्रश्न संख्या 19 वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सटेंस ऑफ गॉड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एथिस्ट। प्रश्न संख्या 20 समथिंग दैट इज अ ट्रेनिंग टू कंट्रोवर्सी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पोलोमिकल। उसके बाद 21 से 25 तक का बोल रहा है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थानों को भरे। तो दोस्तों द प्राइम मिनिस्टर डैश फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। तो इसका सही जवाब जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द प्राइम मिनिस्टर विल बी लिविंग फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। प्रश्न संख्या 22, सिंगापुर इज डैश आइसलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एन आइसलैंड। प्रश्न संख्या 23, अन्ना वाज टायर्ड बिकॉज सी डैश वर्किंग ऑल डे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैड बीन वर्किंग ऑल डे। प्रश्न संख्या 24, आई हैव नॉट आंसर योर क्वेश्चन डैश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैव आई। प्रश्न संख्या 25, द मैंगकोंग इज ऑल्सो होम डैश वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटफिश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटफिश। उसके बाद दोस्तों 26 से 30 नंबर तक के प्रश्न दिया, मुहावरों कहावतों का अर्थ चुने। टू क्रॉस अशवर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द फाइट। प्रश्न संख्या 27, ए स्नेक इन द ग्रास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्रेट और हिडन एनिमी। प्रश्न संख्या 28, विथ ओपन आर्म्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वार्मली। प्रश्न संख्या 29, लायन शेयर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेजर शेयर। प्रश्न संख्या 30, एट आर्म्स लेंथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एट ए डिस्टेंस। उसके बाद दोस्तों आइए जनरल के अब जीके और जीएस के प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर जो ये था ग्रामर का पूछा गया था दोस्तों। जूनियर क्लर्क के किसी भी डिवीज़न में जो एग्ज़ाम होता है उसमें से ग्रामर का अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे का अनुसंधान एवं विकास विंग कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, RDSO, लखनऊ में स्थित है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 32, कौन सा रक्त समूह एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, AB। प्रश्न संख्या 33, RTI अधिनियम के अनुसार व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की समय सीमा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 48 घंटे। प्रश्न संख्या 34, जल शोधन में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विपरीत परासरण। प्रश्न संख्या 35, किस कण में धनात्मक आवेश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आंवला। प्रश्न संख्या 39, हर्ट में क्या मापा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को हर्ट में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 40, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाले गैस कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड को। प्रश्न संख्या 43, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा। प्रश्न संख्या 44, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 45, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हुबली। प्रश्न संख्या 46, रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 47, निलंबन किस प्रकार का दंड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए मेजर। प्रश्न संख्या 48, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स, जो हड्डी की बीमारी होती है। प्रश्न संख्या 49, पूरी सेवा के दौरान डैश दिनों की छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 60 दिनों की। 6 बार आप 10-10 छुट्टी ले एक बार में सेल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 50, एलएपी डैश दिन प्रति माह के हिसाब से जोड़ा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2.5 यानी 2.5 पर डे। प्रश्न संख्या 51, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निपनिया। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन रेल राज्य मंत्री है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्रीमती दर्शना अजर दोष। प्रश्न संख्या 54, श्री अश्विनी वैष्णव के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और संचार मंत्रालय। प्रश्न संख्या 55, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फेसबुक। प्रश्न संख्या 56, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए अनिल कुमार लोहाटी, लेकिन आज के अनुसार ये हो जाएगा जया वर्मा, जो पहली महिला बनी है वो, लेकिन कल ही चेंज हुआ था तो और यह एग्ज़ाम भी कल ही हुआ था, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन के हिसाब से अनिल कुमार लोहाटी ही होगा। प्रश्न संख्या 57, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। प्रश्न संख्या 58, LHV कोच शुरू में किस देश से आयात किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से। प्रश्न संख्या 59, भारत की पहली हाई स्पीड रेल की योजना किन प्रमुख शहरों के बीच बनाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुंबई और अहमदाबाद के बीच। प्रश्न संख्या 60, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1925 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 61, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शुक्र। प्रश्न संख्या 62, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए, जिन्होंने खोज की किसकी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की थी डायनामाइट की। प्रश्न संख्या 63, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने देर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट में। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दाब। प्रश्न संख्या 65, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 66, कथकली भारत के किस राज्य में प्रचलित एक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कथकली केरल का। प्रश्न संख्या 67, LHV डिजाइन के स्लीपर कोच में कितनी बर्थ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 80। प्रश्न संख्या 68, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत। प्रश्न संख्या 69, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक यानी GM साहब कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्री आलोक कुमार। प्रश्न संख्या 70, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्री S सोमनाथ। प्रश्न संख्या 71, अब यहाँ से मैथ के प्रश्न हैं दोस्तों, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। एक फल विक्रेता 2 रुपये में एक नींबू की दर खरीदता है और फिर 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 20%। प्रश्न संख्या 72, रमेश के वेतन में 10% की कमी की गई और फिर
कम वेतन में 10% की वृद्धि की गई, उसका अंतिम नुकसान क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा दोस्तों मैथ का भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा ही है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग जैसे ग्रुप डी निकाल के आए हैं तो बिल्कुल इस सब क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1%। प्रश्न संख्या 73, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 6:7 तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16:24:30:35। प्रश्न संख्या 74, ए किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में और सी उसको 7 दिन में। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो, उसे कितने दिन लगेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा सब क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 14/9 दिन। प्रश्न संख्या 75, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि उनका योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो इसका आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 90। प्रश्न संख्या 76, अमित 6 मिनट में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करता है, यदि वह 8 मिनट में समान दूरी तय करना चाहता है तो उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 77, कौन सा अनुपात अधिक है 17/18 या और 10:11 में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 17/18। प्रश्न संख्या 78, 100 रुपया का 5% का 5% क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 100 का 5% हो जाएगा दोस्तों 5 और 5 का 5% हो जाएगा दोस्तों 0.25। प्रश्न संख्या 79, एक व्यवसाय के लिए साझेदारी में एक जय पूरे वर्ष के लिए 6,000 रुपये का निवेश करता है और वीरू 6 महीने के लिए 3,000 रुपये का निवेश करता है। यदि वे 240 रुपये का लाभ कमाते हैं तो वीरू का हिस्सा क्या होगा। तो इसका सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी 48 रुपया। प्रश्न संख्या 80, संख्याओं 2, 5 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 20। प्रश्न संख्या 81, चावल की कीमत में 20% की कमी से लोग 100 रुपये में 10 किलो अधिक चावल खरीद सकते हैं, 1 किलो चावल की मूल कीमत क्या है। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2.5 रुपया। प्रश्न संख्या 82, एक संख्या और उसके 2/5 के बीच का अंतर 45 है तो संख्या क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 75। प्रश्न संख्या 83, धारा के साथ एक आदमी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा मापी जाती है। धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत मनुष्य की गति कितनी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 84, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 20 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है और चक्रवृद्धि ब्याज रुपया 2 वर्षों में प्रति वर्ष समान प्रतिशत दर पर। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसको हल कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी 200 रुपया। प्रश्न संख्या 85, गेहूं और धान की बाजार कीमतों का अनुपात 2:3 है और एक परिवार में खपत मात्रा का अनुपात 5:4 है। गेहूं और धान के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5:6। प्रश्न संख्या 86, किस प्रतिशत वार्षिक दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4%। प्रश्न संख्या 87, एक गिलहरी 1 मिनट में खंभे पर 5 मीटर चढ़ती है लेकिन अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाती है। गिलहरी को 26 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15 मिनट। प्रश्न संख्या 88, ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, यदि सी की औसत आयु 15 वर्ष है तो ए, बी
और सी की औसत आयु क्या है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। ये 60, 15, 75, तो इसका हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैथ का भी पूछा गया है दोस्तों, जीके जीएस का भी पूछा गया है। 89 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों हल करने के बाद ऑप्शन नंबर बी 15.5। प्रश्न संख्या 90, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 का अगला रीजनिंग क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 4, यहाँ फिर 6, 8, 10, 12, यहाँ 14 और उसके बाद 16 यहाँ बढ़ेगा तो इसके बाद आ जाएगा 72। प्रश्न संख्या 91, 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर। प्रश्न संख्या 92, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात 1:5:1 है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2:25:1। प्रश्न संख्या 93, यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह 12 सेकंड में एक खंभा पार कर जाती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर घंटा में कितनी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 45। प्रश्न संख्या 94, 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 40। प्रश्न संख्या 95, पुल की लंबाई जिसे 130 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 30 सेकंड में पार कर सकती है। तो इसका सही जवाब आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर सी 245 मीटर। प्रश्न संख्या 96, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 43, 91 और 183 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो इसको सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4। प्रश्न संख्या 97, 3:40 पर घड़ी की सेट की सुई और मिनट की सुई का कोण कितना होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 130 डिग्री। प्रश्न संख्या 98, एक मोटर बोट जिसकी गति शांत पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है और कुल 4 घंटे 30 मिनट में वापस आती है। धारा की गति किलोमीटर घंटा में कितनी होगी। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर प्रति धारा की गति होगी। प्रश्न संख्या 99, यदि a - b = 3, a² + b² = 29 तो a b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए 10। प्रश्न संख्या 100, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए 2। a + b का होल स्क्वायर है दोस्तों माइनस a - b का होल स्क्वायर है। इस सूत्र पे आप लोग बनाइएगा, बिल्कुल कट जाएगा और कट के इसका आंसर आएगा 2। प्रश्न संख्या आप तो पता होगा कि 100 से 110 के बीच लगभग 10 प्रश्न जो होते हैं वो राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए राजभाषा के प्रश्न को भी देख लेते हैं। संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 102, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी। तो लिपि होगी देवनागरी। प्रश्न संख्या 103, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। प्रश्न संख्या 104, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 105, राजभाषा अधिनियम कब बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1963 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 106, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराओं के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 और 7
जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 107, राजभाषा प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको 3 क्षेत्र में क, ख और ग या ए, बी और सी यानी 3 क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 108, हिंदी के कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम की किस नियम संख्या में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूल 10। प्रश्न संख्या 109, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 110 जो आज का अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार के कार्यालयों में उपयोग में आने वाली कैसी रबर की मोहरें प्रयोग में लाई जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहनी चाहिए। तो ये थे बिलासपुर डिवीज़न में हुए 33.5% जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 31/8/2023 को, उसका हल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको प्रमोशन से रिलेटेड हर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।